तो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं दोस्तों, जो कि पेंशनभोगियों से संबंधित विस्तृत चर्चा हम आपके समक्ष करने जा रहे हैं। तो ये ब्यौरा रहा 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए नया अपडेट हुआ जारी। बजट के बाद सभी ईपीएस 95 पेंशनभोगी को मिला बहुत बड़ा तोहफा। तो दोस्तों, ये रहा ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए जो 78 लाख पेंशन भोगी हैं उनके बारे में नया अपडेट है, जो आपके समक्ष विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आगे बने रहिए अपडेट में। तो जैसा कि दोस्तों, 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए नया अपडेट जारी हुआ है। बजट के बाद सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को बहुत बड़ा तोहफा मिला हुआ है। तो जैसा हम आगे बढ़ते हैं, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इन्हें पेंशन पाते रहने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। पहले इन्हें भौतिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था दोस्तों। जैसा कि 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए नया अपडेट जो जारी हुआ है, जो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा मिला है, उसमें हम कह सकते हैं कि जिससे कई तरह की परेशानियां होती थी दोस्तों, लेकिन अब पेंशन धारकों की इस परेशानी को दूर कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि बजट के बाद पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने को लेकर क्या नया अपडेट दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। जैसा कि क्या है लाइफ सर्टिफिकेट, यानी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग कहाँ, कैसे, कब करते हैं। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2015 में अपने पेंशन भोगियों का जीवन आसान बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को अपनाया है। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। जैसा कि बायोमेट्रिक आधारित जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशन भोगी को किसी भी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय की शाखा में जाना होता है, जहां फिंगरप्रिंट और आइरिस कैप्चर डिवाइस उपलब्ध है। जैसा कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि बुजुर्ग पेंशन भोगियों को बैंक या डाकघर जाने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए एमआईटी और यूआईडीआई ने फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक विकसित की है, जो जुलाई 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस तकनीकी को अपनाया है। जैसा यानी जिससे पेंशन भोगियों द्वारा अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है। अब पेंशन भोगी किसी भी एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन का उपयोग कर चेहरे के स्कैन के माध्यम से अपने जीवन प्रमाण पत्र को सत्यापित कर सकते हैं। जैसा कि लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया कब और कैसे करनी है, तो आगे बढ़ते हैं अपडेट में चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसा कि फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पेंशन भोगी की पहचान उनके घर बैठे स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके चेहरे की स्कैन द्वारा की जा सकती है। यह प्रमाणीकरण यूआईडीआई के फेस रिकग्निशन ऐप का उपयोग करके आधार डेटाबेस से किया जा सकता है। तो दोस्तों, यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार 2022-23 में 2,10,000 पेंशन भोगियों ने फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग किया, जो 2023-24 में बढ़कर 6,60,000 हो गया है। यह तकनीक के उपयोग में साल दर साल 200% की वृद्धि को दर्शाता है। तो लाइफ सर्टिफिकेट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आवश्यक एप्लीकेशन क्या है,
तो दोस्तों यानी चेहरे से पहचान की पद्धति के उपयोग के लिए पेंशनभोगियों को अपने स्मार्टफोन में दो एप्लीकेशन आधार फेस आईडी और जीवन प्रमाण मोबाइल को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होता है। इन एप्लीकेशन के लिए ऑपरेटर का प्रमाणीकरण आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों के माध्यम से किया जाता है। जैसा कि सफल फेस स्कैन के बाद जीवन प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर जीवन प्रमाण पत्र सबमिशन की पुष्टि हो जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जुलाई 2022 में अपने सॉफ्टवेयर में इस नए और सुविधाजनक तकनीकी को जोड़ा है, जिससे पेंशनभोगियों का जीवन आसान हो गया है। तो इस सुविधा से पेंशनभोगियों को अब बैंक या डाकघर जाने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, और वे घर बैठे ही अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सकते हैं। तो इस तकनीकी के उपयोग से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को विश्वास है कि अधिक से अधिक पेंशनभोगियों का जीवन सरल और सुविधाजनक होगा। जैसा कि हम डिस्क्लेमर में भी कह सकते हैं दोस्तों कि जो भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। कृपया आप सभी लोग अधिक पुष्टि या सत्यापन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जाँच अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑल ऑफ यू।